समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: आयुध निर्माणी इटारसी, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली, भारत सरकार मुद्रणालय गांधीनगर नासिक, भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग पीतमपुरा दिल्ली, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण नई दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। आयुध निर्माणी इटारसी। आयुध निर्माणी इटारसी में वर्ष 2024-25 के लिए अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत सामान्य स्ट्रीम के स्नातक प्रशिक्षण के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। स्नातक अप्रेंटिस सामान्य स्ट्रीम 1 वर्ष, स्टाइपेंड दिया जाएगा 9,000 रूपए प्रति माह। शैक्षणिक योग्यता होगी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कुल 24 पद रिक्त हैं, जिनमें से 6 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 6 पद SC, 6 पद ST तथा 6 पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट munitionsindia.in पर उपलब्ध है। मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली। संस्थान में कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम एसोसिएट एडिटर रणनीतिक विश्लेषण। कुल 1 पद रिक्त है, जिसके लिए 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्तर 8 है। पदों का विवरण, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि आपको संस्थान की वेबसाइट www.ida.in/jobs पर दिए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 है। वेबसाइट आप पुनः सुन लीजिए www.ida.in/jobs। भारत सरकार मुद्रणालय गांधीनगर नासिक। भारत सरकार मुद्रणालय गांधीनगर नासिक 4-22-006 के 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 2 ट्रेडों में प्रबंधक 19 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ट्रेड का नाम ऑफसेट मशीन माइंडर। वजीफा पहले वर्ष में 6,000 रूपये होगा, दूसरे वर्ष में 6,600 रूपये। इस ट्रेड के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। समय सीमा 2 वर्ष की रखी गई है। कुल 10 पद रिक्त हैं। दूसरा पद बुक बाइंडर। पहले वर्ष में वजीफा 5,000 रूपये होगा, दूसरे वर्ष में 5,500। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना चाहिए। समय सीमा 2 वर्ष की है और कुल रिक्त पद 9 हैं। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण मिलेगा। आवेदन विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 21 दिनों के भीतर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। भविष्य के सभी पत्राचार आपके ईमेल पर आपको सूचित किए जाएंगे। नियम और शर्तों और फॉर्म डाउनलोड करने के बारे में आपको अधिक विवरण वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in पर प्राप्त हो जाएगी, जिसमें प्रशिक्षु को खुद को पंजीकृत करना होगा। उसके बाद विवरण भरकर प्रशिक्षुता के अवसर खोजने होंगे। इस प्रतिष्ठान का नाम, फिर उत्पादन और विनिर्माण उद्योग, और पोर्टल पर अन्य विवरण आप चुनें और अपने इच्छा अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर। भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। संस्थान में सैद्धांतिक और प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिक विज्ञान और सैद्धांतिक नाभिकीय भौतिक विज्ञान में उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद का नाम अवर श्रेणी लिपिक। कुल 2 पद रिक्त हैं, जिनमें से 1 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आवेदन के प्रारूप आदि के लिए आप वेबसाइट www.iopb.res.in पर जाकर आप विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। इस पद के लिए पे मैट्रिक्स में लेवल 2 होगा। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 जून 2025 है। निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन पत्र संलग्नकों के साथ 30 जून 2025 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के द्वारा पहुंच जाना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों के तहत काम करने वाले व्यक्तियों को आवेदन पत्र जमा करते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। संस्थान का प्राधिकार बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। आवेदन पत्र और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.iopb.res.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको समस्त जानकारी वहां प्राप्त हो जाएगी। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, पीतमपुरा, दिल्ली। कला महाविद्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्राचार्य के पद को वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 पर वेतन 1,44,200 और 6,750 प्रतिमाह रुपये के विशेष भत्ते के साथ प्रतिनियुक्ति पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड और आवेदन पत्र प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट tte.delhi.gov.in पर उपलब्ध है। पात्र अधिकारियों के आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपनिदेशक SB प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 को रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। वेबसाइट आप पुनः सुन लीजिए tte.delhi.gov.in। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, नई दिल्ली। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ के एक पद तथा जल प्रबंधन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विकास और वानिकी के लिए निदेशकों के एक एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करे जा रहे हैं। पद का नाम तकनीकी विशेषज्ञ वानिकी। एक पद रिक्त है, वेतन स्तर लेवल 15। निदेशक जल प्रबंधन एक पद रिक्त है, वेतन स्तर लेवल 13A। निदेशक पशुपालन एवं मत्स्य पालन एक पद रिक्त है, वेतन स्तर लेवल 13A। निदेशक वाटरशेड विकास एक पद रिक्त है, वेतन स्तर लेवल 13A। निदेशक वानिकी एक पद रिक्त है और इसके लिए वेतन स्तर लेवल 13A रहेगा। अभ्यर्थियों के नामांकन आवेदन उनके बायोडाटा के साथ निर्धारित प्रारूप में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, प्लांट अथॉरिटी भवन, 8वीं मंजिल, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली 110012 को भेजे जाने हैं। योग्यता, अनुभव, आयु, निर्धारित प्रारूप आदि के बारे में आपको पूर्ण विवरण वेबसाइट www.nraa.gov.in और agricoop.nic.in पर उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।